नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास तक हम बात कर रहे थे प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में बात कर रहे थे। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता का फॉर्मूला हमने देखा था। आज की इस क्लास में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि प्रतिरोध है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है और ताप पर प्रतिरोध की निर्भरता का सूत्र क्या होगा। तो किसी चालक के ताप को यदि बढ़ाया जाए, किसी भी चालक का ताप अगर इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, देखो ये एरो का निशान मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में किया, इसका मतलब है इंक्रीज करना। ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध ताप के क्या होता है, समानुपाती हो। तो ताप पर निर्भरता का सूत्र आया था वो T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध आया था चालक का, वो RT बराबर R0 इंटू में 1 प्लस अल्फा इंटू में डेल्टा T आया था। और अल्फा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। अगर इसकी बात करें हम तो इसे बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। क्लियर है। और इसका जो मात्रक आया था, अल्फा का मात्रक वो आया था 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम बोल सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ये था प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक। और यहां से हम इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो विमीय सूत्र क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड तो MKS मात्रक या SI मात्रक नहीं है, तो SI मात्रक हम डिग्री सेंटीग्रेड की जगह यूज करें तो वो क्या होगा, केल्विन होगा। और केल्विन लिखकर हम उसको ऊपर ले जाके -1 उसका विमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, M0 L0 T0 K-1 केल्विन, क्योंकि केल्विन नीचे आएगा वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ये इसका विमीय सूत्र होगा। अब हम बात करते हैं यहां पे प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध का एक जो जनरल फॉर्मूला निकल के आया था, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला R से डिनोट करेंगे। और जनरल फॉर्मूला आया था R इज इक्वल्स टू ML अपॉन में NE²A²। ये जनरल फॉर्मूला ओम के नियम की व्युत्पत्ति से जब हमने तुलना करी थी, तो तुलनात्मक अध्ययन से वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो कांस्टेंट ही चालक का क्या बनता है, प्रतिरोध। और ये होता है R इज इक्वल्स टू ML अपॉन NE²A²। यहां पे प्रत्येक टर्म के बारे में बात करते हैं। जो M होता है वो क्या होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है M, इसको बोलते हैं मास, ये तो द्रव्यमान हो जाएगा। N होता है वो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व भी बोल सकते हैं इसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व भी बोल दें तो ये चलेगा। ये होता है स्मॉल n, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। एक वायर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होती है कि एक निश्चित आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है, वो वैल्यू। E होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश की तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां पे जो टो है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम, जिसे बोलते हैं विश्रांति काल। तो टो की वैल्यू ये कांस्टेंट आ जाएगी, इसको बोलते हैं विश्रांति काल। और विश्रांति काल अगर हम इंडिविजुअली देखें तो कितना होता है, 10 की घात कितनी होती है, -14 सेकंड के लगभग होता है। अब यहां पे जो L है वो होती है चालक तार की लंबाई, और A होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होता है, यहां से देखो ये इसकी लंबाई है चालक तार की, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको हम कट करते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो ये वाला होगा। ये वाला नहीं लेंगे, ये तो वक्र पृष्ठ हो जाता है इसका। जैसे बेलन का आप निकालते हो 10th क्लास या वहां पे जब हम पढ़ते हैं ना मेंसुरेशन में, कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर वाला होता है चारों तरफ का। और जब संपूर्ण पृष्ठीय निकालते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ में इसके ऊपर नीचे के 2 क्षेत्रफल और जोड़ देते हैं, जो कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होते हैं। तो यहां से अगर हम निकालें तो क्या निकल के आता है कि प्रतिरोध होगा वो समानुपाती होता है लंबाई के और एरिया के, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। और समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लिखते हैं रो। तो R समानुपाती, R बराबर होगा रो इंटू L अपॉन A। यहां से ये इस तरीके से, क्यों, क्योंकि ये जो तीनों वैल्यू है M अपॉन NE²A², ये कांस्टेंट वैल्यू बनती है। तो इस प्रतिरोध की जब इस फॉर्मूले से तुलना की जाती है, दोनों को अगर हम देखें तो यहां से रो क्या है, एक नियतांक है जिसे बोलते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोला जाता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध।
और ये हमने यहीं से देखा है कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के तो समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, जिसके कारण यहाँ पे कांस्टेंट होता है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, कंडक्टिविटी, प्रतिरोधकता ये भी होती है। तो अब यहां से रो की डेफिनेशन बनाएं तो क्या होगी, तो देखो रो को एक साइड रखते हैं, बाकी टर्म को एक साइड लाते हैं, तो एरिया इधर डिवाइड में इधर आके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या बनेगा ये रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये यहां से लेंथ हो जाएगी। इस तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध बनेगा, क्योंकि ये गुणा में चला जाएगा, लंबाई है वो गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगी। तो इस तरीके से अब यहां से इसकी डेफिनेशन कैसे बनाए रो की, विशिष्ट प्रतिरोध की, हमारा पॉइंट यही है। अगर हम टू द पॉइंट बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन बनाने के लिए यदि हम किसी चालक का, ये एक चालक तार है, इस चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो एकांक ले ले 1 मीटर स्क्वायर। जैसे हम बात करते हैं इस तार की, ये एक तार है, ये बेलनाकार तार ले लेते हैं, इस तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसको मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो लेंथ है लंबाई उसको हम ले लें हम 1 मीटर, दोनों को 1 मीटर ले लें। इस तार की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये वाला एरिया 1 मीटर स्क्वायर लें, तो यहाँ पे एक एक वैल्यू डालेंगे तो कितनी होगी, तो r इंटू में 1 अपॉन में 1 से 1 कैंसिल, तो रो की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, r के इक्वल आ रही है। अब यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, दोनों एकांक हो, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो सिंपल भाषा में डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको, यदि किसी चालक तार की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। इंग्लिश में बात करें प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, या फिर बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनी कि किसी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब हम यहां पे बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा और किस तरीके से इसको लिखेंगे। तो चलो मात्रक पे बात करें, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक देखते हैं यहां पे। तो सबसे पहले प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इनटू में एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, बटे में लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो यहां पर 1 मीटर से 1 मीटर को कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, ओम इंटू में मीटर। तो ओम गुणा मीटर किसका मात्रक होगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। अगर हिंदी में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं इसे, ओम गुणा मीटर, ये हो जाएगा। यहां से विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं, विमीय सूत्र लिखे तो ओम का विमीय सूत्र कहां से लिखेंगे, जैसे प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकालना बताया था वहां से बना सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूं कि प्रतिरोध का इसका जो विमीय सूत्र लिखेंगे वो कैसे होता है, विमीय सूत्र। अब देखो विमीय सूत्र बनाने के लिए ओम, पहले हमें प्रतिरोध का बनाना पड़ेगा। तो प्रतिरोध होता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I का विमीय सूत्र हमें पता है A होता है, जबकि वोल्टेज का विमीय सूत्र हमें नहीं पता। तो वोल्टेज का विमीय सूत्र क्या होता है, वोल्टेज की डेफिनेशन होती है V बराबर W अपॉन Q, किया गया कार्य तथा उस आवेश का अनुपात ही विभव कहलाता है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो कार्य के लिए क्या होता है विमीय सूत्र, M1L2T-2 अपॉन में आवेश के लिए होता है A1T1। हो गया, ये वैल्यू हम यहां पे रख दें। तो R प्रतिरोध का निकालना है, तो R बराबर होगा M1L2T-2 अपॉन में A1T1, ये तो हो गया विभव का। और इसमें धारा का भाग देंगे तो एम्पियर का और भाग दे देंगे e⁻1 का, ये आ जाएगा किसका, प्रतिरोध का विमीय सूत्र। तो देखो मैं यहां से बनाता हूं, प्रतिरोध के लिए विमीय सूत्र क्या होगा, M1 L की पावर कितनी 2, L2 T की पावर कितनी, एक ऊपर जाएगी तो -2 और -1 -3, ये -3 और A की पावर 1 और 1 2 ऊपर जाके -2, ये हो गई ओम की, इनटू में मीटर का कितना है L1। तो L2 और L1 मिक्स हो गए, 2 और 1 जुड़कर कितने हो गए 3। तो इसका जो विमीय सूत्र बनेगा वो बनेगा M1 L3 T-3 A-2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाता है। अब यहां पर ये हो गया प्रतिरोधकता के बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध, और दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने वो प्रतिरोध था।
प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, और विशिष्ट प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहीं से दो शब्द और बनेंगे, दो टर्मिनोलॉजी और बनेंगे, वो इन्हीं पर रिलेटेड होंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो यहीं से ज्यादा समझ में आता है। एक होती है विद्युत चालकता और एक होती है विद्युत चालकत्व। देखो यहां पे दो के बारे में बात कर रहा हूं। एक टर्म होती है विद्युत चालकत्व, चालकत्व भी बोल सकते हैं और चालकत्व, और दूसरी होती है वो क्या होती है विद्युत चालकता। यहां पे बात करें चालकता और चालकत्व दोनों पे बात करें तो देखो चालकत्व को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, और चालकता को बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो यहां पर ये दोनों वर्ड में क्या बोला कि आपको ये दोनों इंग्लिश के वर्ड है वो हमें याद रखने हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इन्हीं से रिलेटेड है। देखो ध्यान रखना, इसमें क्या आ रहा है लास्ट में रेजिस्टेंस, तो कंडक्टेंस में भी क्या आ रहा है टेंस आ रहा है लास्ट में, और रेजिस्टिविटी में आ रहा है टीवीटी, और कंडक्टिविटी में भी आ रहा है टीवीटी। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखना विद्युत चालकता की डेफिनेशन क्या होगी। विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है विद्युत चालकत्व है, और विद्युत चालकत्व को लिखते हैं जी से, तो जी क्या होता है 1/R, मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या होता है चालकत्व है। क्या बोलेंगे द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस दोनों रिलेटेड होते हैं, तो कंडक्टेंस क्या होता है रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम। मात्रक लेते हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा यहां से 1 में ओम, ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे ओम इनवर्स। हिंदी में अगर वैसे लिखें तो क्या बोलते हैं इसको OHM इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं महो, उल्टा लिख दो इसको MHO महो। सीमेन भी बोलते हैं इसको, सीमेन या साइमन, SIMEN सीमेन, या फिर सीमेन भी बोला जाता है, ठीक है। सीमेन या साइमन भी बोल सकते हैं, कई लोग इसको साइमन भी बोलते हैं। तो ओम इनवर्स को सीमेन या साइमन लिखते हैं, जिसका किसका मात्रक होता है विद्युत चालकत्व का मात्रक होता है कंडक्टेंस का। बात आते हैं इस पे आते हैं विद्युत चालकता कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगा रेजिस्टिविटी का इनवर्स, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/ρ किसके इक्वल होगा सिग्मा के इक्वल होगा, जिसे बोलते हैं विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इस तरीके से हम विद्युत चालकत्व और चालकता में डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी। तो यहां पे इसका मात्रक देखते हैं, तो मात्रक क्या होगा 1/ρ का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा 1/ओम इंटू मीटर। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा ओम इनवर्स इंटू में मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को लिख सकते हो महो, और महो का सिंबल होता है ये उल्टा। जब ओम को अगर उल्टा करके लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं महो इंटू में मीटर इनवर्स, या फिर लिखते हैं साइमन इंटू में मीटर इनवर्स। ये बोलते हैं किसको चालकता का मात्रक होता है साइमन इंटू मीटर इनवर्स, जिसको महो इंटू में, इसको बोलूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं MHO इंटू में मीटर इनवर्स। महो इंटू मीटर इनवर्स विद्युत चालकता का क्या होता है मात्रक होता है। तो ये इस तरीके से डिफाइन की जाती है। ये होता है यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता चालकत्व के बारे में कुछ बातें थी, ठीक है। तो यहां से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। बहुत सिंपल है ये, तो छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको समझना काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। नेक्स्ट जो हम बात करें इसके बाद में टॉपिक होगा वो, जब हमने बात करी थी कि प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता का फॉर्मूला ये होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध भी तो ताप पर निर्भर करेगा। क्यों करेगा रीजन सुनो। यहां पर मैंने एक बात बोली कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा रीजन, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध कोई बाहर से आया हुआ मेहमान नहीं है, ये एक तरह का क्या होता है प्रतिरोध, मतलब एक स्पेशल टाइप का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब वो स्पेशल टाइप क्या करे, वो उसको माहौल दे दिया एक स्पेशल, मतलब एक तार दिया है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब ये एक माहौल इसको प्रोवाइड करा दिया, और इस तार का जो प्रतिरोध होगा उसे बोलते हैं स्पेशल प्रतिरोध। और स्पेशल प्रतिरोध मतलब स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ, और वही विशिष्ट प्रतिरोध होगा।
तो विशिष्ट प्रतिरोध कोई अलग टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये क्या है, प्रतिरोध का ही एक विशेष रूप है, मतलब एक प्रकार का प्रतिरोध ही है जो कि विशेष प्रतिरोध को बोला गया है। और 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी किस पे निर्भर करेगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी ताप पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर होता है, ताप पर निर्भर करता है। अर्थात ताप को बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान भी बढ़ता है और ताप को कम करने पर विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान भी क्या होता है, घटता है। ये इस तरीके से हम इनको परिभाषित कर सकते हैं। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता का फॉर्मूला, तो वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध की ताप पर भी निर्भरता का जो फॉर्मूला है वो निकाल लेंगे यहां पर। तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता किस प्रकार से होगी, कैसे इसका फॉर्मूला आएगा, कौन कौन से इसमें गुणांक होते हैं, तो उन सब पे हम एक एक करके डिटेल से बात कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा ये वाला लेक्चर। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। विशिष्ट प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता क्लियर है यहां से, और इसके साथ ही आप लेक्चर को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसा यहां पे आपको सिंपल सरल भाषा में मिल रहा है, जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं काफ़ी परेशान होते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि यार इस लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन स्टडी इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्लासरूम जैसा माहौल मिल रहा होगा। आई होप आप देख रहे हैं वीडियो में, आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आप एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है।